हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। आज अपन डिस्कस करेंगे रिसर्च क्या होता है, रिसर्च की डेफिनेशन, और नर्सिंग रिसर्च क्या होता है उसकी भी अपन डेफिनेशन आज डिस्कस करेंगे। रिसर्च दो वर्ड से लिया गया है, री और सर्च। री का मतलब होता है अगेन और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट। किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना ही रिसर्च कहलाती है। और नर्सिंग रिसर्च में रिसर्च किस तरीके से इम्पोर्टेंट है इसकी डेफिनेशन भी अपन आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन पार्ट ये कहलाता है। ये इंट्रोडक्शन। द वर्ड रिसर्च इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच टर्म रिसर्चियर। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया अपना कि रिसर्च किस शब्द से लिया गया है। फ्रेंच टर्म से लिया गया है, रिसर्चियर से। ए कंपाउंड वर्ड कंपोज्ड ऑफ प्रीफिक्स री एंड वर्ब सर्च। मतलब दो वर्ड से मिलकर बना होता है रिसर्च। री और सर्च, जो सर्च होती है वो वर्ब होती है और प्रीफिक्स री होती है, जो को अपन बोलते हैं कि री अगेन, किसी भी प्रॉब्लम को अगेन सॉल्व आउट करना। री मीन्स वंस अगेन, एक बार फिर वापस चेक करना। सर्च मीन्स टू लुक फॉर समथिंग, मतलब टू लुक फॉर समथिंग, किसी को ढूंढना। और एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली, और एग्जामिन करना क्लोजली एंड केयरफुली। टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गेन करना। और टू फाइंड आउट, सर्च का मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं ना, कुछ भी सर्च करना, फाइंड आउट करना, ढूंढना। Thus, research means close and careful examination of facts and their relationship to discover new knowledge। मतलब रिसर्च क्या होता है, मीन्स क्लोज एंड केयरफुल एग्जामिनेशन होता है फैक्ट्स की। क्लोज एंड केयरफुल अपन उसको रिसर्च करना चाहें, किसी भी फैक्ट्स का अपन उसको एग्जामिनेशन करेंगे क्लियरली। एंड देयर रिलेशनशिप, उसके बारे में अपन और जानेंगे, डिस्कवर करेंगे एक न्यू नॉलेज के बारे में। दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। रिसर्च की डेफिनेशन क्या होता है, ये तो रिसर्च का इंट्रोडक्शन हो गया। रिसर्च किस वर्ड से लिया गया है, रिसर्चर से लिया गया है। फ्रेंच टर्म होती है जो जिसका मतलब दो वर्ड से बना होता है, री एंड सर्च। री का मतलब होता है अगेन और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट, या अपन बोल सकते हैं, ये देखो, टू लुक फॉर समथिंग और एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली। टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन एंड टू फाइंड आउट, ये पहले ही बता दिया था। 10 रिसर्च मीन्स क्लोज एंड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स की क्लोज एंड केयरफुल एग्जामिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप, उसके बारे में रिलेट करना। डिस्कवर ए न्यू नॉलेज, और उसके बाद में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक न्यू नॉलेज को डिस्कवर किया जाता है, वही रिसर्च कहलाती है। डेफिनेशन देखते हैं रिसर्च की। रिसर्च इज ए साइंटिफिक सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन टू डेवलप रिफाइन एंड एक्सपांड बॉडी ऑफ नॉलेज। रिसर्च इज एक साइंटिफिक होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक होती हैं। पहले फर्स्ट स्टेप को कलेक्ट करना, सेकेंड स्टेप को कलेक्ट करना। कंट्रोल्ड ऑर्डरली, कंट्रोल्ड होती हैं, मतलब सीमित लिमिट समय तक की होती हैं। एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, अपन ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी क्वेश्चन को अपन पूछ सकते हैं, मतलब किसी के रिसर्च करना चाहे तो अपन किसी से पूछ कर भी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। रिफाइन एंड एक्सपांड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिफाइन करना और अपनी लैंग्वेज को गेन करना, बढ़ाना। दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी अबाउट ए टॉपिक। रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी होती है किसी भी टॉपिक के बारे में, और ए प्रॉब्लम यूज टू इम्प्रूव स्किल और टेक्निकल मैनेजमेंट। मतलब प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने के लिए एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी होती है किसी भी टॉपिक की, सिस्टमेटिक इंक्वायरी। दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। रिसर्च की अगली डेफिनेशन देखते हैं। रिसर्च इज ए साइंटिफिक प्रोसेस टू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम और टू इम्प्रूव नॉलेज लेवल। अपनी लेवल को बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताना कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व आउट करना। दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। मतलब रिसर्च इज ए साइंटिफिक प्रोसेस टू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम और टू इम्प्रूव नॉलेज लेवल। खुद के नॉलेज लेवल को इम्प्रूव करने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है। नर्सिंग रिसर्च इज ए वे टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन। नर्सिंग रिसर्च इज ए वे टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन। अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए न्यू नॉलेज को डिस्कवर करना नर्सिंग रिसर्च कहलाता है। एंड प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली, मतलब अपन नर्सिंग रिसर्च को किस तरीके से यूज लें, न्यू नॉलेज को इम्प्रूव करना, अपनी खुद की नॉलेज को, अपनी खुद की बनाई हुई तकनीकी को यूज़ करना। इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन। नर्सिंग रिसर्च इज ए वे टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज को आइडेंटिफाई करना, इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन
एंड प्रैक्टिसेस, उसमें प्रैक्टिसेस करना, एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड एज नर्सिंग रिसर्च। ये कहाँ से ली गई है डेफिनेशन? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स 1980। अगली डेफिनेशन देखते हैं नर्सिंग रिसर्च की। नर्सिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक सर्च फॉर नॉलेज अबाउट इश्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक सर्च होता है नॉलेज को सिस्टम वाइज सर्च करना अबाउट इश्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग, मतलब किसी भी इम्पोर्टेंस नर्सिंग में जिसकी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में इश्यू आ रहा है उसको सर्च करना खुद की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज नर्सिंग रिसर्च। एक बार फिर देखते हैं नर्सिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक सर्च फॉर नॉलेज अबाउट इश्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग, मतलब नर्सिंग रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम का इश्यू आ रहा है उसको सर्च करना सिस्टमेटिक बाय, दैट इज कॉल्ड एज नर्सिंग रिसर्च। ये अपना हो गया इंट्रोडक्शनल पार्ट हो गया नर्सिंग रिसर्च का। आगे अपन डिस्कस करेंगे नीड्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।